जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कहना होता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर सर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर मुझे हर साल हर हर महीने के चार चार महीने के पीछे 2,000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6,000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। सर एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जी और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ हाँ जी कितने किसान जुड़े हैं और ये सर कैसे हमारे काम करता है? हाँ सर सुनाई हमारे दे रहा है पास गगन जी मेरी बात? सर कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं आप? 446 446 अच्छा। और ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। हम्म। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक अदरक, जिंजर अच्छा, जिंजर। और हाँ जिंजर उगाते हैं अभी। हम्म। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। हम्म। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। जी क्या जी वो सर जी कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन देखिए, अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन जी कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपने इतने सारे किसानों को जोड़ा है, ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद गगन जी। अब मैं एक उड़ीसा के नौपाड़ा जिले के श्री नवीन ठाकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री ठाकुर जी। नवीन जी, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार। बताइए किस प्रकार के योजना का आपको लाभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पीएम 5 किस्तों में 10,000 के पीएम किसान सहायता प्राप्त हुआ है। मैंने इस धन को खाद, बीज, कीटनाशक खरीद के लिए उपयोग किया है। एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा, भारत सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है, वो आपको मालूम है क्या? जी आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिला है? मिला है सर। अच्छा, तो उसका क्या करता है? मुझे 12 मार्च 2019 को क्रेडिट कार्ड मिला है। मैंने 4% के ब्याज दर से बैंक से 27,000 का ऋण लिया है। पहले तो 20% के ब्याज दर से साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था। अब 4% के हिसाब ब्याज दर से मेरे को ऋण मिल रहा है और मैं इस धन को ब्याज धन को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान
की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। नवीन जी, आपके पास कितनी जमीन है और आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सुविधा जो आपको मिली है, तो अब जी। आप ये खर्च कहाँ से करते हैं? पहले क्या करते थे? पहले कैसा करते थे? मेरे पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है। अच्छा, इतना छोटी उसमें जमीन है? छोटी जमीन है। हाँ। उसमें धान का फसल उगा रहा हूँ। मुझे अन्य फसल करने के भी शौक है। तो कुछ शुरू किया है? अभी तो कुछ किया नहीं हूँ, लेकिन शौक तो है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा विचार आपको आया है, क्योंकि जी। हमने इस प्रकार से हिम्मत के साथ नई चीजें करना चाहिए। देखिए नवीन जी। जी, अटल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी जी। और आज उनका जन्मदिन है। अब जी। इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि ये केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें, केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपनी खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें। ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? जी सर। पक्का करेंगे? जी पक्का करूंगा सर। चलिए, जय जगन्नाथ आपको। नमस्कार सर। धन्यवाद। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूँ मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो रह अब रहे हैं चारों। आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। और पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा चलिए, हुआ मैं MSP पे पहले बेचा तो है। आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि वरना धन्यवाद जी। एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा, भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे। और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं।
धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के श्री गणेश राजेंद्र भोसले जी को आमंत्रित करूंगा। वे पीएम किसान योजना के साथ साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री भोसले जी। गणेश जी नमस्ते। राम राम सर जी। राम राम। गणेश जी बताइए, आपके पास कितनी जमीन है? मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूं। अभी मेरे पास 3 हेक्टेयर जमीन है जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का उपयोग करता हूं। पहले क्या करते थे गणेश जी? पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर, चना। और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय सर जी मेरे पास 9 गाय है और 13 भैंस है, जिसका मैं दूध निकाल कर खेती में उसका पैसा लगाता हूँ। अच्छा, यानी पशुपालन भी अच्छी तरह करते हैं आप? हाँ सर जी। अच्छा, मुझे बताइए गणेश जी, सच बताना। हाँ सर। खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन में? खेती में भी होती है और उससे खेती के अलावा पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला, कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस आपने कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला? 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, यानी 2,500 रुपया? हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000? 54,315 रुपए का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का मन सब करता है कि फसल बीमा लेंगे। हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि और आपने। ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उससे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हो। धन्यवाद गणेश जी। अब मैं मध्य प्रदेश के धन्यवाद। धार जिले के श्री मनोज पाटीदार जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लाभार्थी हैं। श्री मनोज जी पाटीदार जी। नमस्ते। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम जी, बताइए मनोज जी। सर, मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिकलिया, धार जिला, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं सर। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्व ज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहाँ की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्व ज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी 1 वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार की सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं सर।
क्या अनुभव है बताइए, क्या लाभ हो रहा है, सरकार की किस योजना का लाभ रहे हैं आप? सर मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई खाद बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने अच्छा, उपयोग कर लिया। इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का। लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल आईटीसी कंपनी को 41 रुपये क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर। आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप तो खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है, टिकना है, फलाना है और आपके पैसे काट लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना? सर अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं। मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं।